ये बात है उस वक्त की जब मैं एक अनजान गांव आ पहुंचा था। घने जंगल और उसके बीच ये रास्ते, ऐसे घर जो देखने से ही भयानक लगे और वो रहस्य से भरे थे। उस कस्बे के कुछ लोगों ने मुझे आगाह किया था कि मैं उस महल से दूर रहूं। फिर भी मैं उस राह पर चल पड़ा। ये जंगल इतना घना था मानो इस जंगल में कई सालों से ना कोई इंसान ना कोई जानवर आया था। जैसे ही मैं उस जंगलों से गुजरने लगा, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी जो मुझे एक अनजान महल की ओर लेके गई। महल जितना डरावना था, अंदर से वो उतना ही आलीशान था। पहला दिन गुजर चुका था और मैंने कोई भी हरकतें महल में महसूस नहीं की। लगा कि जैसे गांव के लोगों ने इस महल को बचाने के लिए ये अफवाह फैला रखी थी। दूसरे दिन मैंने कुछ असामान्य हरकतें महसूस की जो कि मुझे कुछ इशारे कर रही थी। और तीसरे दिन मुझे ये यकीन हो गया कि गांव वालों ने जो भी कहा था वो सब सच था। और चौथे दिन मेरा उन आत्माओं से सामना हुआ। वो चाहते तो मेरी जान ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ इशारे किए जो कि मुझे एक बंद कमरे की ओर लेकर गए। और मुझे वहां जाकर पता चला कि ये महल श्रापित है और महल को श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे श्राप को मिटाना होगा। वहां कोने में एक किताब थी जिसमें श्राप को मिटाने का जिक्र किया गया था। जैसे ही मैं उस यंत्र के पास पहुंचा, उस श्रापित आत्मा से मेरा सामना हुआ। मानो जैसे उस यंत्र को बचाने के लिए वो खुद यहाँ आई थी। लेकिन उस आत्मा को शरीर न होने के कारण मैंने उस यंत्र को आसानी से तोड़ दिया। और दूसरे ही दिन से मैंने उस महल में अच्छे बदलाव देखे, मानो जैसे मैंने उस महल की खोई हुई शान वापस लौटा दी थी। इस वक्त से इस महल में एक नया समय शुरू हुआ। फिर मैं अपनी राह पर चल पड़ा, इस खुशी के साथ कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। पर ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी।